स्टूडेंट, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज के सेशन में जो हम कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए देखते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे सॉल्व करते हैं और क्या क्या ट्रिक्स यूज करते हैं, किस मेथड से इसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन नंबर 14 को। अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन सेशन देखना है एक्सरसाइज 4.5 का, तो वो भी हमने कवर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 सारे कवर किए हुए हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू माइनस 5, 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू। तो हम इसको लिख लेते हैं कि हमें गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या दी हुई है। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें ये दी हुई है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जो हमारी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू माइनस 5, 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये हमें गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई है। अब हम इस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिखेंगे। सो वी विल राइट दिस given system of equation as ax is equal to b। ax is equal to b की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा a क्या हो गया, a हो गया हमारा x के आगे क्या है 1, y के आगे क्या है माइनस, तो ये हो गया -1, z के आगे हो गया 2 पॉजिटिव का, x के आगे हो गया 3, y के आगे हो गया 4, z के आगे हो गया -5, x के आगे हो गया 2, y के आगे हो गया -1, z के आगे हो गया 3 और x क्या हो गया मेरा x y z और b क्या हो गया मेरा 7 -5 और 12। ठीक है, ये हो गया मेरा b, ये हो गया मेरा x y एंड b अकॉर्डिंग टू द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो a का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, हमने 1 लिखा और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दिया, हाइड करा, तो क्या बचा 4 -1 -5 3। तो ये आया 4 -1 -5 3 माइनस का 1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो बचा 3 2 -5 3, ये बचा 3 2 -5 3, ये आया प्लस का 2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये आया 3 4 2 -1। ठीक है, सो इसे अब हम सॉल्व करते हैं a के डिटर्मिनेंट को। ये आया 1, ये आया 4 इंटू 3 -5 इंटू -1 माइनस प्लस का 1, 3 इंटू 3 इज 9 -5 इंटू 2 प्लस का 2, 3 इंटू -1 -4 इंटू 2। ठीक है, यह आया 1, 4 इंटू 3 इज 12 -5 -1 माइनस कैंसिल, 5 इंटू 1 इज 5 प्लस 1 9 -5 इंटू 2 इज -10। माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस के 5 के आगे माइनस था और 2 के आगे माइनस नहीं था। अगर 2 के आगे माइनस हो तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता। प्लस 2, 3 इंटू -1 इज -3 -4 2 ज़ा 8, यह 1, 12 -5 इज 7 प्लस 1 9 माइनस प्लस का 10 प्लस 2 -3 -8, ये हुआ 11। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा, 8 के आगे माइनस के माइनस लगा दिया। 1 इंटू 7 इज 7 प्लस 1 इंटू 9 प्लस 10 इज 19 प्लस 2 इंटू -11, ये हुआ 7 प्लस 1 इंटू 9 इज 19 प्लस 2 इंटू -11 इज -22, यह है 7 प्लस 19 प्लस माइनस का 22, 19 प्लस 7 कितना होता है 26
-22, 26 -22 कितना है 4। क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं, ये भी 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है ए का डिटर्मिनेंट, इसका मतलब ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्योंकि ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर हमें ए का इनवर्स निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? ए के इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1 में ए का डिटर्मिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए 2 × 2 के मैट्रिक्स में निकालना ईजी है, बट यहाँ पे क्या है 3 × 3 का मैट्रिक्स, तो हमें पूरा एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो चलिए वो भी निकालते हैं, सारे कोफैक्टर्स निकालते हैं फिर एडजॉइंट निकालते हैं। सो ये रहा हमारा ए का मैट्रिक्स। हम सबसे पहले A11 निकालेंगे अपना, ठीक है। तो A11 कैसे निकलेगा हमारा? -1 की पावर 1 + 1 M11। -1 की पावर 1 + 1 कितना होता है? 2 और M11 अब हम लिखते हैं। M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। कितना बचा? 4 - 1 -5 3। तो ये बचा, ये देखो इसको ऐसे हाइट किया तो कितना बचा? 4 - 1 -5 3। तो ये आया 4 - 1 -5 3, ठीक है। तो -1 की पावर 2 कितनी हुई? 1। 4 × 3 माइनस -5 × -1, तो 1। 4 × 3 is 12 -5 -1 is 5। 1 12 में से 5 गया तो कितना बचा? 7। 1 × 7 is 7। तो हमारा A11 कितना आया? 7, ठीक है। अब हम A12 फाइंड आउट करेंगे। सो A12 होगा -1 की पावर 1 + 2 M12। सो ये हो गया -1 की पावर 1 + 2 is 3, ओके। और M12 देखते हैं। 12 क्या होगा? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो क्या बचा? 3 2 -5 3। तो यह है 3 2 -5 3, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। -1 की पावर 3, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा? -1। 3 × 3 is 9 -5 × 2। यह आया -1, यह आया 9 -5 × 2 is -10। ये हो गया -1 9 माइनस प्लस का 10, ठीक है। तो ये आ गया हमारा -1। 9 + 10 is 19, -1 × 19 is -19। तो मेरा A12 कितना आया? -19। अब ऐसे A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 सारे फाइंड आउट करते हैं कोफैक्टर्स, जिससे हम अपना एडजॉइंट निकाल सके। इसे हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। अब हम A13 निकालेंगे, जो कि हो गया -1 की पावर 1 + 3 M13। -1 की पावर 1 + 3 is 4 एंड M13 कितना हुआ? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये हुआ 3 4 2 -1। -1 की पावर 4 is 1, 3 × -1 -4 × 2। ये हुआ 1, 3 × -1 is -3 -4 2s are 8। ये हुआ 1 -3 -8 माइनस प्लस 8 + 3 कितना हुआ? 11। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा? 8। 8 के आगे माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। 1 × -11 is -11। तो A13 क्या आया हमारा? -11। अब ऐसे ही हम A21 निकालते हैं, जो कि होगा -1 की पावर 2 + 1 M21। तो ये हो गया -1 की पावर 2 + 1 is 3 और M21 कितना हुआ? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो कितना बचा? -1 2 -1 3 -1 2 -1 3। तो ये हो गया -1 की पावर 3 is -1 -1 × 3 -2 × -1। ये हो गया -1 -1 × 3 is -3 -2 × -1 is -2। ये हो गया -1 -3 माइनस दिस इज माइनस प्लस। ये हो गया -1 -3 + 2 माइनस प्लस -3 में से 2 है तो बचा 1। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा? 3 3 के आगे माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया।
ये हो गया -1 इंटू -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो एंड में आया क्या आया 1। तो हमारा A21 कितना हुआ 1। अब हम ऐसे A22 निकाल लेंगे। A22 होगा -1 की पावर 2 + 2 M22। तो ये हो गया -1 की पावर 2 + 2 इज़ 4 एंड M22 क्या हो गया सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो कितना बचा 1 3 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 -1 की पावर 4 तो 1 आएगा पॉजिटिव का, क्योंकि पावर पॉजिटिव है, इवन नंबर है इसलिए पॉजिटिव ही आएगा। 1 इंटू 3 -2 इंटू 2, ये हुआ 1 1 इंटू 3 इज़ 3 2 इंटू 2 इज़ 4, ये हुआ 1 3 4 में से 3 गया तो बचा 1, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा 4 4 के माइनस से माइनस लगे तो 1 इंटू -1 इज -1। यह हमारा आया A22। अब हम अपना A23 निकालते हैं। तो ये आया -1 की पावर 2 + 3 M23, -1 की पावर 2 + 3 इज 5 M23 कितना हुआ सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 -1 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 -1 2 -1। तो ये हो गया, नहीं ऑड नंबर है तो ये -1 ही आएगा। ये हो गया 1 इंटू -1 -1 इंटू 2, तो ये हो गया -1 1 इंटू -1 इज -1 -1 इंटू 2 इज -2। ठीक है, ये आया -1, ये आया -1 माइनस माइनस प्लस का 2, ये बाहर तो हमने -1 ही लिखा। ठीक है, ये आया 2 में से माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 गया तो बचा 1, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा 2 2 क्या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। -1 इंटू 1 इज -1। ठीक है, तो ये हमारा आया A23 -1। अब ऐसे ही हम A31 निकालेंगे। तो ये हो गया -1 की पावर 3 + 1 M31, -1 की पावर 3 + 1 इज 4 और M31 क्या हो गया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये हो गया -1 2 4 -5। ठीक है, -1 की पावर 4 इज 1 पॉजिटिव का, ये आ गया -1 इंटू -5 -2 इंटू 4 1 -1 इंटू -5 इज 5 -4 2 ज़ा 8, ये आया 1 8 में से 5 किया तो बचे 3, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा 8 8 के आगे माइनस है -1 इंटू -3 इज -3, तो A31 क्या आ गया हमारा -3। अब हम एज इट इज़ A32 निकालेंगे। तो हमारा A32 कितना आएगा -1 की पावर 3 + 2 M32, ये हो गया -1 की पावर 3 + 2 इज़ 5 और M32 क्या हो गया थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो क्या बचा 1 3 2 -5 1 3 2 -5, तो ये आ गया -1 की पावर 5, ऑड नंबर है तो क्या आएगा -1 ही। ये हो गया 1 इंटू -5 -3 इंटू 2, ये हो गया -1 1 इंटू -5 इज -5 -3 इंटू 2 इज 6, ये हो गया -1 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 6 इज 11, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा 6 6 क्या माइनस से माइनस लगा देंगे -1 इंटू -11 माइनस माइनस कैंसिल तो बचा 1 इंटू 11 इज 11। अब A33 निकालते हैं। ठीक है, A33 निकालते हैं। ये हो गया -1 की पावर 3 + 3 M33। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया -1 की पावर 3 + 3 इज -1 की पावर 6 एंड M33 कितना हो गया थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, कितना हो गया थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 -1 3 4 1 -1 3 4 -1 की पावर 6 कितना हो गया इवन नंबर है तो 1 ही रहेगा। 1 इंटू 4 माइनस -1 इंटू 3, ये हो गया 1 1 इंटू 4 इज़ 4 माइनस -1 इंटू 3 इज़ -3। ठीक है, सो ये हो गया 1 4 माइनस माइनस प्लस का 3
1 4 प्लस 3 7, 1 इंटू 7 इज 7। तो 833 कितना आ गया मेरा 7 आ गया। अब हमने जितने भी कोफैक्टर्स निकाले इन्हें अलग पेज पे हमें लिख लेते हैं और फिर उसे हमें अपने एडजॉइंट में डालते हैं। सो अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो वो आ गया हमारा 7 माइनस 11, ठीक है, माइनस 19 माइनस 11, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 11 एंड 7। अब इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आ गया 7 माइनस 19 माइनस 11 1 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, माइनस 3 माइनस 11 7, ठीक है। अब हमें ए का इन्वर्स निकालना था। ए के इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। हमारा ए का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा था, हमारा ए का डिटर्मिनेंट जो आया था वो था 4 लिख लिया और एडजॉइंट ऑफ ए लिख लो। 7 1 माइनस 3 माइनस 19 माइनस 1 11 माइनस 11 माइनस 1 7, ठीक है। अब इसको हमें तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम तो इसे अब इक्वेशन में लिखेंगे x इज इक्वल टू ए का इन्वर्स इंटू बी, ठीक है। x क्या हो गया हमारा, x y z, ए का इन्वर्स ये रहा, सेम एज इट इज लिख दो। 7 1 माइनस 3 माइनस 19 माइनस 1 11 माइनस 11 माइनस 1 7। और हमारा b तो हमने लास्ट टाइम निकाला था ना, ए एक्स इज इक्वल टू बी का जब लिखा था, तो ये रहा हमारा b। इसे यहाँ पे लिख लेंगे 7 माइनस 5 एंड 12, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया मेरा एक्स वाई जेड, ये हो गया 1 अपॉन में 4, ये हो गया 7 इंटू 7 प्लस 1 इंटू माइनस 5 प्लस माइनस 3 इंटू 12, ठीक है। ये हो गया माइनस 19 इंटू 7 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 5 प्लस 11 इंटू 12 माइनस 11 इंटू 7 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 5 प्लस 7 इंटू 12, ठीक है। इनको अब हम और सॉल्व करते हैं। ये हो गया एक्स वाई जेड, ये हो गया 1 अपॉन में 4, 7 7 सा 49 प्लस 1 इंटू माइनस 5 इज माइनस 5 प्लस माइनस 3 इंटू 12 इज माइनस 36, ठीक है। माइनस 19 इंटू 7 कितना हुआ 133, आगे माइनस का साइन लगा दो, प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल तो बचा 5 प्लस 11 इंटू 12 इज 132, माइनस 1 इंटू 7 इज माइनस 77 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल 1 इंटू 5 इज 5 प्लस 7 2 ज़ा 84। अब इसे यहाँ पे लिख लो 49 प्लस माइनस माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस 36 माइनस 133 प्लस 5, ये हो गया 128। 133 में से माइनस किया 5, माइनस प्लस माइनस दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, 133 किया माइनस माइनस लगा दिया प्लस 132 माइनस 7 प्लस 5 माइनस प्लस माइनस, तो 77 में से 5 माइनस किया तो कितना बचा 72। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है 77, 77 किया माइनस किया माइनस लगा दिया प्लस 84, ठीक है। ये हो गया एक्स वाई जेड, ये हो गया हमारा 49 माइनस 5, 49 में से 5 गए तो कितना बचा 44, 44 माइनस 36 माइनस 128 प्लस 132, माइनस प्लस माइनस 132 में से 128 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 4, ये 1/4 बाहर लगाना है। माइनस 72 प्लस 84, माइनस प्लस माइनस 84 में से 72 माइनस किया तो बचा 12, दोनों में से नंबर कौन सा पड़ा 84, तो पॉजिटिव ही रहने दिया। ये फिर आ गया 1/4, 44 माइनस 36 कितना बचा 8, यह आया 4, यह आया 12। इसे अब हमने आगे और सॉल्व किया, यह आया 8/4, यह आया 4/4, यह आया 12/4। तो ये क्या आया 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो पहला तो 2 आ गया, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये आ गया हमारा 2 1 3। तो हमारा एक्स वाई जेड क्या आया,
हमारा एक्स वाई जेड जो है वो इक्वल आया 2 1 3 के। तो इसका मतलब हमारा x क्या आया 2, हमारा y क्या आया 1 और हमारा z क्या आया 3। देखिए हमने कितना इजीली इस क्वेश्चन को पूरा को सॉल्व कर लिया। हमने कुछ नहीं करा, हमने सबसे पहले हमने अपनी गिवन इक्वेशन को लिखा, फिर हमने उसे ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिखा, हमने a की वैल्यू लिखी, x की वैल्यू लिखी, b की वैल्यू लिखी, हमने a का डिटर्मिनेंट निकाला, फिर हमने देखा कि a का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब a एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका a इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हमने a का इनवर्स निकाला जो कि था 1 में a का डिटर्मिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ a। फिर हमने एडजॉइंट ऑफ a निकाला, a11 a12 सारे कोफैक्टर्स निकाले और यहाँ पे अपना एडजॉइंट ऑफ a लिखा। फिर हमने a का इन्वर्स निकाला जो कि था 1 में a का डिटर्मिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ a। जब वो निकाल लिया हमने उसे x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b की फॉर्म में लिखा, क्योंकि हमें x y z की वैल्यू निकालनी थी। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारी x y z की वैल्यू अपने आप आ गई। तो देखिए कितना इजी था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हर बच्चा इस वीडियो को देख सके, पढ़ सके और इस क्वेश्चन को समझ के सॉल्व कर सके। मैथ्स में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। देश का नाम रोशन करिए और अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करिए। और लास्टली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।